हेलो एवरीवन। ये वीडियो मैं मतलब बिना किसी तैयारी के और इनफैक्ट एक अर्जेंट नोट पे आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं आज रीट की दोनों पारियों के लिए जोनल ऑफिसर थी। मेरे सुपरविजन में 5 डिफरेंट स्कूल्स और करीब 2,500 स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन दिया। बहुत सारी समस्याएं आती हैं सेंटर पे, कभी जैसे मतलब रिलेटेड टू ऑपरेशन, रिलेटेड टू वाटर फैसिलिटीज, रिलेटेड टू स्टूडेंट्स पार्किंग एंड कुछ बच्चे लेट पहुंचे और स्टफ लाइक दैट। अब मुझे लगा कि मुझे आज के अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ हिंट्स अभी दे देने चाहिए। पहली बात ये कि सुबह की पारी में 9 बजे के बाद में स्ट्रिक्ट, एकदम स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है, नो एंट्री मीन्स नो एंट्री। सो आपको ये मेरा सजेशन है कि आप रात में जब इस वीडियो को देख रहे हैं, सुबह अपने लिए कैब बुक कर दें, जाके सेंटर दे अभी देख आएँ अगर पॉसिबल हो तो। नहीं हो तो आप इस तरीके से प्लान करें कि आपको वहाँ 7:30 बजे पहुँचने का टारगेट हो। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि होगा कि आप सेंटर पे पहुँचने के लिए निकलेंगे, बरसात होनी शुरू हो जाएगी, कहीं वाटर लॉगिंग हो जाएगी, कहीं ट्रैफिक जैम मिलेगा, तो गिव योर सेल्फ सफिशियंट टाइम। नेक्स्ट थिंग क्या थी, लोगों को समस्या क्या आ रही थी, वो पहुँच तो गए, छाता लेके नहीं पहुँचे। कई लोग खड़े खड़े भीग रहे थे, कई लोगों के बैग में पैसे, किताबें, फ़ोन भीग रहे थे। तो आपको मैं कहना चाहती हूँ अभी रात को ही आप ये व्यवस्था हो जाए कहीं से, मतलब जहाँ भी, जिस भी होटल में आप रुके हुए हैं, जिस भी रिलेटिव के यहाँ रुके हुए हैं, उनसे कुछ पॉलीथीन ले लीजिए, बड़ा पॉली बैग ले लीजिए जिसमें अपने बैग को कवर कर सकें, अपने मोबाइल फ़ोन को कवर कर सकें। बिकॉज आपको अपने सेंटर पे जाने के लिए लोकेशन की ज़रूरत तो होती ही है, ये तो एकदम सेल्फ ऑब्वियस सा फैक्ट है। दूसरा, छाता नहीं खरीदा है तो खरीद लो, है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो भाई कोई और अल्टरनेट अरेंजमेंट कर लो। आपको लगता है कि इस टाइम पर रात को छाता कहाँ से खरीदेंगे, तो मतलब किसी से रेनकोट उधार ले सकते हैं, किसी से आप बड़ी ऐसी शीट ले सकते हैं जिस जो कि वाटर रेजिस्टेंट हो। एनी सोल्यूशन, लुक फॉर द सोल्यूशन, नेवर लुक फॉर द प्रॉब्लम, तो यू विल फाइंड सम और द अदर सोल्यूशन। नेक्स्ट थिंग इज, जब आप वहाँ सेंटर पे पहुँचेंगे तो आपको अपना बैग रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। स्ट्रिक्ट मना है कि सेंटर के अंदर सिर्फ एक सेंटर सुपरिटेंडेंट अपना की पैड बेस्ड फ़ोन लेके जा सकते हैं। इवन आई वॉज ऑल्सो नॉट अलाउड टू कैरी माई मोबाइल फ़ोन इन दी सेंटर्स। जब मैं फ्लाइंग में थी तो भी मेरे साथ में जो SI थी जिनकी ड्यूटी थी फ्लाइंग में, वो भी नहीं, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं, किसी का भी मोबाइल अलाउड नहीं है, ना पुलिस अधिकारियों का, ना फ्लाइंग का, ना किसी बड़े ऑफिसर का। सबको अपने मोबाइल फ़ोन्स बाहर ही जमा करने होंगे। तो आपका कैंपस के अंदर एंट्री विद मोबाइल फ़ोन और विद बैग नहीं होगी, वो बाहर ही आपको कहीं रखना पड़ेगा। तो कहाँ रख सकते हो, कोशिश कीजिए स्कूल के आसपास, जहाँ भी आपका सेंटर है उसके आसपास जो भी स्टेशनरी स्टोर हो वहाँ रख दें। हो सकता है वो आपसे 10-20 रुपये चार्ज कर लें उसकी कस्टडी के लिए, नो वरीज, एटलीस्ट आपको चीज़ें सुरक्षित तो मिल जाएंगी। मतलब मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स दे रही हूँ जो टिप्स आपके लिए हेल्पफुल होंगी, क्योंकि कल आप इस बात को सच्चे महसूस करेंगे। तीसरी बात, साफ कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के कोहनी से नीचे शर्ट की बाजू नहीं होनी चाहिए। महिलाएं कुर्ते पहन के आ जाती हैं जिनकी शर्ट की बाजू थोड़ी लंबी होती है, फिर या तो सेंटर पे उनको बैठे काटो या फिर उनको फोल्ड करवाओ, बहुत बहुत परेशानी है। तो प्लीज़ डोंट कम, बॉयज़ एंड गर्ल्स एवरीबडी, डोंट कम विद स्लीव्स विच आर लॉन्गर और अदर जो नीचे जा रही हैं लोअर देन योर एल्बो। कोहनी से नीचे लंबी स्लीव्स अलाउड नहीं है। फीमेल्स को कहा गया है कि साड़ी पहन करके ना आएँ, और यदि पहन के आ जाती हैं तो उनकी पिंस निकलवानी पड़ जाती हैं। आपके ड्रेस में कहीं भी कोई भी फैंसी बटन, प्लास्टिक, लोहे का, कैसा भी नहीं हो, मेक श्योर करें। क्योंकि कई जगह पर मैंने जाके देखा है कि सेंटर पे बॉयज़ जब एंटर कर रहे हैं उनकी शर्ट में अगर बटन्स हैं प्लास्टिक के, वो भी काटे जा रहे हैं, टी शर्ट्स में बटन जो काटे जा रहे हैं, तो उससे आपकी ड्रेस ख़राब हो, क्या फ़ायदा आप। तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसे कपड़े पहन करके आएँ, सिंपल प्लेन टी शर्ट हो, प्लेन पजामाज हों, और आप शूज़ पहनने की बजाय कोशिश कीजिए कि आप बाथरूम स्लीपर्स या रबर स्लीपर्स हैं वो पहन के आएँ। क्यों? क्योंकि पहली बात तो बरसात का सीज़न है, दूसरी बात शूज़ सेंटर से बाहर ही निकलवा लेंगे आपसे, तो बारिश में गीले भी हो सकते हैं, चोरी भी हो सकते हैं, पानी में बह भी सकते हैं, XYZ। कोशिश कीजिए रबर की स्लीपर्स पहन करके आएँ आप। इनके अलावा मैं आपको कहना चाहती हूँ कि सेंटर पे अंदर ले जाने की परमिशन सिर्फ 3 चीज़ों की होगी। एक तो आपका ओरिजिनल ID कार्ड, एक उसकी ज़ेरॉक्स, एक आपका एडमिट कार्ड, और मनी वो भी इन द फॉर्म ऑफ पेपर मनी, नॉट कॉइन्स। कॉइन्स की परमिशन भी नहीं दी गई है, मतलब मेटल का कुछ भी नहीं लेके जा सकते हो। गर्ल्स क्या करती हैं, मतलब ऑफ कोर्स इट इज़ रिक्वायर्ड एज वेल, पर उनके हेयर बैंड्स होते हैं, कई कई यहीं बैंड्स होते हैं, वो मतलब किसी भी प्रकार का रबर बैंड और क्लचर विल नॉट बी अलाउड, तो उसको नहीं पहन करके आइए। कुछ महिलाएं
बिछुए पहन के आई थी आज, कुछ पायल पहन करके आई थी, मंगलसूत्र पहन करके आई, कानों में पहन करके आई हैं, वो सब उतरवा लिए गए। सेंटर की परमिशन नहीं थी। जिनके साथ में कोई व्यक्ति आया उनको तो पकड़ा दिया गया, और जो अकेले आई हैं या किसी और, तो उनकी चीज़ों को रखने के लिए सच्ची में व्यवस्था नहीं थी। फिर उन्होंने पास पड़ोस के घरों में जा करके व्यवस्था की, या जो भी उनकी तरफ से अरेंजमेंट हो पाया। तो आप ऐसी स्थिति को आने ही क्यों दें? आप कोशिश कीजिए कि गहने के नाम पे आप कुछ भी नहीं पहन के जाएं, कुछ भी नहीं पहन के जाएं, ठीक है। और सेंटर पे कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचने की व्यवस्था करें। पानी की बोतल भी अलाउड नहीं होगी। कुछ बातें जो मानवीय आधार पे मैं आपको कहना चाहती हूँ वो ये कि जो प्रेग्नेंट वुमन हैं उनको उनसे एक्सपेक्टेड है कि वो जाकर के सेंटर सुपरिटेंडेंट से रिक्वेस्ट करें कि सर, बैठने का स्टूल जो है वो मेरे लिए ठीक नहीं है, यदि हो पाए तो आप प्लास्टिक की चेयर का अरेंजमेंट कर दें। तो सेंटर पे यदि अवेलेबल होती है कोई कंफर्टेबल चेयर तो आपके लिए रिप्लेस कर दी जाएगी। इस मतलब ये तो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है। जिन लोगों को श्रुतलेखा की परमिशन मिली हुई है और उन्होंने ऑलरेडी 2 दिन पहले ही सेंटर्स में जाके बोल दिया है, उनके लिए तो व्यवस्था हो जाएगी। जिन्होंने नहीं बोला है उसके लिए आई एम सॉरी। तीसरी बात, जो लोग दिव्यांग श्रेणी में आते हैं और लेस देन 40% दिव्यांगता है उनके पास में, उनको एक्स्ट्रा टाइम का प्रोविज़न है, पर आपको जाकर के एग्ज़ाम शुरू होने से पहले सेंटर सुपरिटेंडेंट को बोलना पड़ेगा। यदि आप नहीं बोलेंगे तो आपके लिए ऐसी व्यवस्था करने का वो भी फिर अक्षम हो जाएंगे। सो इट इज़ बेटर कि आप जाकर के पहले ही बोल दें कि मैं इस कैटेगरी में आता हूँ और मेरे लिए एंटाइटलमेंट है 50 एक्स्ट्रा मिनट्स का, वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इनके अलावा फिर भी यदि आपके पास कोई समस्या है, हम आज एक सेंटर पे एक महिला थी, उनका रिसेंटली कुछ ऑपरेशन हुआ था एंड शी आस्क्ड कि मेरे लिए चेयर दूसरी व्यवस्था की जाए, वो हमने कर दी थी। तो ऐसे मतलब मैंने ये प्रैक्टिकल सामने देखे थे और इन सब के लिए हमने गाइडलाइंस भी ले ली हैं, पर आपको कहना पड़ेगा और आपकी जो डिमांड है वो वाजिब होनी चाहिए। इन सभी बातों के साथ में मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि ये एग्ज़ाम जो है ना, ये पूरे प्रशासन के लिए तो ऑफ कोर्स एक अच्छा चैलेंज है ही, लेकिन आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पूरी शुचिता के साथ पेपर दीजिए, अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। 2.5 घंटे का पेपर है, कोशिश कीजिए कि 2 घंटे 25 मिनट में पूरा हो जाए और आप OMR शीट को, या जैसे जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, साथ साथ भरना है साथ साथ भरो, या फिर 2 घंटे कंप्लीट होने के बाद कम से कम मेक श्योर करें कि आप जितना आपने काम कर लिया उसने के तो गोले काले कर ही लें। OMR में यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है, आपको लगता है कि इसमें क्या आएगी इन्फॉर्मेशन, तो उसको गलत भरने के बजाय अपने इन्विजिलेटर से पूछ लें। आपका जो सेंटर नेम लिखा हुआ है उसी जहाँ वो शुरू होता है, यानी स्कूल का नाम जहाँ शुरू होता है उससे पहले ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, दैट इज़ योर सेंटर कोड, वो ही आपको अपने OMR में भरना होगा। तो आप यदि ये देखना चाहें कि क्या ये पर्टिकुलर स्कूल जहाँ मैं पहुँच गया हूँ यही मेरा सेंटर है, तो बेस्ट चीज़ ये है कि आप सेंटर कोड बोलिए और गेट पे जितने भी पुलिस अधिकारी खड़े हैं या इन्विजिलेटर खड़े हैं वो बता देंगे हाँ ये सेंटर कोड यही है। क्योंकि रोल नंबर लिस्ट कई बार क्या है, बरसात हो रही होती है, धुल जाती है, दोबारा लगवाते हैं या कोई और बात हो, तो सेंटर कोड को आप ज़रूर मैच कर लें। सो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा पेपर करके आइए और पूरी मतलब शिद्दत के साथ अपनी पढ़ाई की है वो रिफ्लेक्ट ज़रूर होगी। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं।